अभी एक काम और भी मतलब आपके पास से मिल जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे? सर वो मिल तो आपके पास से भी जाएंगे, आप छुपा रहे हैं अपने सौदे, छुपा रहे हैं हमारे, बताएं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं कि जिसमें किसी तरह की कोई हिच नहीं है, कोई फजूल की बात नहीं है। वो आएगा, वो बनाएंगे, वो कागज़ तैयार नहीं है, फाइल नहीं मिल रही, फाइल चिटी सी है, वो सारी स्कूटनी हम कर लेते हैं। जब हम क्लाइंट के आगे कोई चीज़ रखते हैं तो हमें पता होता है कि क्लाइंट बेचने वाला कैसा है, उसकी फाइल कैसी है और लेने वाला कैसा है। ये तीनों चीज़ें अहम होती हैं। और एक चौथी चीज़ जो इसमें सबसे की होती है वो होता है दिलाने वाला, कि दिलाने वाला कौन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए? प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कौन सी चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, इस पर होगी बात। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां प्रॉपर्टी के हवाले से मोतबर, मुख्तलिफ और मुनफरिद और ऐसी मालूमात जो कि शायद आपको उन और जगहों पे ना मिलती हो, उस पर आपको मिलेगी। तो मेरे साथ है फुरकान शहनशाह साहब और आज की वीडियो में हम जानेंगे फुरकान भाई से कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहे और बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो स्टेप्स में क्या बताते हैं फुरकान भाई, और फिर इन कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट में किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी रहता है। तो फुरकान भाई वेलकम हेयर। फुरकान भाई ज़रा सा नाज़रीन को बताएं कि प्रॉपर्टी में अगर हम पहले स्टेप ले लेते हैं कि बड़ी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या साइज़ होता है उसका? देखिए इस वक्त अगर हम लेते हैं नॉर्थ वाले रूट को ले लेते हैं हम, ठीक है जी। नॉर्थ पे जहाँ शादी हॉल बने हुए, इनको कुछ जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल हो चुके हैं, ठीक है जी। अब वो 1000 गज के प्लॉट्स हैं, ठीक है जी। अगर वो आज हम बाइंग करने के लिए उतरते हैं तो वो हमें मिलेगा 65 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ रुपए तक का मिलेगा, ठीक है जी। और कुछ तो 1 अरब भी मांगते हैं। सही है। और अगर हम उसी के पीछे चले जाते हैं 100 फीट रोड के ऊपर, 60 फीट रोड के ऊपर, तो वहाँ आपको बड़े भी हैं, कोई 2000-3000 गज के भी कमर्शियल मिल जाएंगे, एसबीयाँ भी मिल जाएंगी। अगर हम एसबी की अगर हम बात करते हैं सपोज 400 गज की, तो वो आपको मिल जाना चाहिए 22, 20, 18 इस तरह से, कि कौन से रोड के ऊपर है और किस जगह पे है। जगह की भी एक अपनी वैल्यू होती है। तो ये सूरत हाल है। अगर हम मिसाल के तौर पे इसी तरह हम शराय पाकिस्तान पे आ जाते हैं तो मेन रोड के ऊपर 200 फीट रोड के ऊपर अगर कोई कमर्शियल हुआ हुआ है, अच्छा कमर्शियल भी दो तरह के होते हैं। एक कमर्शियल वो है कि बाय बर्थ कमर्शियल है, और एक कमर्शियल वो है कि कन्वर्टेड है, यानी कि रिहाइश से आप जो हैं कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो गया, ठीक है जी। वो अगर कमर्शियल है तो वो आजकल तो खैर उस पर भी थोड़ा बहुत एरर आया हुआ है, मगर फिर भी लोग काम करने वाले काम कर ही लेते हैं। तो वो आपको मिल जाएगा 38 करोड़ से लेके 42 करोड़ तक का इस वक्त 600 गज का कमर्शियल हुआ हुआ मिल जाएगा। और रिहायशी प्लॉट आपको मिलेगा 15 करोड़ से लेके 17 करोड़ तक का। और इसी तरह अगर हम पीछे चले जाते हैं वहाँ पे भी 25 करोड़, 26 करोड़, 21 करोड़ रुपए में आपको 400 गज का कमर्शियल मिल जाएगा, एसबी जिसको कहते हैं। और जब साइज़ बड़ा होगा तो उसके हिसाब से होगा वो, मैं आपको गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ रेट के 400 गज के। अच्छा फुरकान भाई, अगर किसी के इन्वेस्टमेंट साइज़ कम हो, यानी 15, 17, 18, 20 के आसपास की साइज़ हो, तो फिर क्या उसको एडवाइस करते हैं हम? देखिए अब काम करना है, जैसे आप सरजानी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सरजानी में जो प्लॉट हमने 400 गज के बेचे थे वो 5-5 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। आज उसका ठीक ठाक रिवर्स लगा है, वहाँ पे तो धज्जियाँ उड़ गई हैं ना कारोबार की। तो वहाँ इस वक्त बाइंग करने का टाइम है कि जो 5 करोड़ का 5.5 का हमने दिया, वो आज मैं समझता हूँ 3, पौने 3, 3.5 रोड के हिसाब से ना, वहाँ पे मीटर में काम होता है, कौन से मीटर पे है क्या है, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2 तक का भी मिल जाएगा आपको प्लॉट। इसी तरीके से 2 में क्या मिल के साइज के? वही 400 गज के, 400 गज के। असल में हाँ, वो लोकेशन के हिसाब से हो जाएगा। 25 मीटर पे है, मीटर का हिसाब है ना वहाँ पे, तो ठीक है। तो उस तरह का, यानी कि 60 फीट रोड पे, 100 फीट रोड पे, फिर वो किस जगह पे किस तरह की सिनेरियो में है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से पैसे हैं कि 2 करोड़ भी है और 3.25 करोड़ रुपए तक का भी इस वक्त 3.5 का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाइए कोरंगी के अंदर। कोरंगी के अंदर भी स्पेस है कि अगर कम बजट में लोग काम करना चाहते हैं, एक तो होता है ना कि मैं काम ही नहीं करूंगा, अच्छी जगह करूंगा, और एक होता है कि यार हमारा काम इस वक्त, देखिए बिजनेसमैन का कारोबार चलना चाहिए ना, तो प्रॉफिट कम आए मगर मैं बिजी रहूँ, तो वो कोरंगी में भी जाके कर सकते हैं। मलीर में भी बहुत बड़ा स्पेस है इस वक्त करने का ना, इसी पे कि आप अच्छा काम कर सकते हैं 400 गज में। वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी 15 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़ इस तरह की एसबियाँ मिल जाएंगी। तो ये स्पेस भी है। अब जौहर में जो है ना वो आपको 17 करोड़ की मिलेगी, 22 करोड़ की मिलेगी, और
35-36 करोड़ की भी मिलेगी, तो वो तो आपके हाथ रेंज से बाहर है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप और बहुत सी जगह हैं जहां आप काम कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में अगर हम देखना चाहें तो लोएस्ट क्या हो सकता है? उसमें शॉप्स भी हो सकती हैं, शॉप्स के अलावा जो है कोई और ऐसी छोटी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कमर्शियल में आती है, मतलब आई मीन 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ देखिए, मैं इस तरह का। आपने कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, रेट्स के हवाले से हमसे बात करी, ठीक है, हमने वो बताई। वो काम करने वाले लोग जो है ना पूरी कराची में 5% हैं जो बनाने का शौक रखते हैं। हाँ, सही बात ठीक है जी। ज़्यादातर जो शौक 95% रखते हैं, तो उनका कमर्शियल से इतना रिलेशन होता है कि यार मैं कोई दुकान ले लूँ, किसी स्टोर को दे दूंगा, किसी बैंक को दे दूंगा, मैं किराया खाता रहूँगा और रेडी टू मूव मिलेगी ना चीज़। वो जो लोग हैं ना 95% लोग हैं। अब उनको क्या करना चाहिए, जैसे अब सरजानी है, कोई बड़े रोड के ऊपर 2 दुकानें ले लें तो आप बैंक को दे सकते हैं, हाइट मिल जाए मेज़ानाइन के साथ। ठीक है जी। इसी तरीके से कोरंगी में बहुत ज़बरदस्त जगह हैं, वहाँ पे भी आप जो है ना चीज़ों को इसी तरीके से ले सकते हैं। ये अच्छे पॉइंट अच्छा, अब आप जो है मिसाल के तौर पे कुछ मकान जो है ना ऐसे कमर्शियल नौयत के, ठीक है जी, 200 फीट रोड के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप जाते हैं 150 फीट रोड के ऊपर, गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी से आगे सीधे उल्टे हाथ पे मकानात बने हुए, आज वो फूड स्ट्रीट बन गई है, तो वहाँ 11-11, 12-12 करोड़, 9-9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं लोग, खाली तोड़ के बनाने वाले मकानों के। ठीक है जी। तो वो कमर्शियल नौयत के जो मकानात हैं उनके रेट्स कुछ और हैं। उसी के पीछे चले जाएंगे तो वही आपको मिल जाएगा बहुत कम पैसों में, आधे पैसों में मिल जाएगा। तो ये नौयत है कि आप कौन से कमर्शियल में हाथ डालना चाह रहे हैं, कमर्शियल नौयत में हाथ डालना चाह रहे हैं या फुल कमर्शियल में हाथ डालना चाह रहे हैं, किराया खाना चाह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, किराए का क्या स्केल है वैसे, कि क्या मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट में क्या किराया? मेरे पास गुलिस्तान जौहर पे जब आप जाते हैं, परफ्यूम चौक के पास आते हैं उल्टे हाथ पे, तो 1-2 दुकानें हैं 12x40 की जुड़ी है, तो वो उसका किराया इस वक्त जो है मेरे एक जानने वाले, मैंने वो दी थी, तो 3.5 लाख रुपए उसका किराया आ रहा है, उसमें मेजराइन भी है। आपके पास सौदे कौन से, उससे अंदाजा भी होगा आप, जो आप बता सकते हैं चैनल पे चाहें बता दें कि कौन सा कमर्शियल आपके पास है कि जो सेल पे है आपके पास? देखें, ये कमर्शियल का काम और रिहाइश का काम ना बड़ा मुख्तलिफ होता है। उसमें ऐसा होता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, ये बात है। कमर्शियल काम जो है ना वो शोर मचा के नहीं बेचा जाता, वो छुपा के बेचा जाता है। और रिहाइश हमारे जो है ना, जैसे चैनल पे तो हर तरह के कस्टमर मौजूद है, और बिल्डर भी देखते हैं, लेकिन कोई बिल्डर्स का आपने नाम लिया ना, तो बिल्डर्स को मुझसे ज़्यादा बहुत करीब से कोई और जानता नहीं है। सही है। बिल्डर्स किस तरह से लेते हैं, किन हाथों से लेते हैं, किस तरह से पेमेंटें देते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ठीक है। उनको इस चैनल पे कोट नहीं करें। ठीक है, चलें। अब नहीं, मैं कह रहा हूँ और चले छोटे साइज के कमर्शियल मिसाल के तौर पे अगर आपके पास है कोई, तो उसको भी कोट कर सकते हैं आप। अगर छोटे कमर्शियल जो है ना, वो छोटे कमर्शियल वो यही है कि आप जैसे इलाका वाइज जो है ना, नॉर्थ के अंदर बहुत सारे, अच्छा अभी एक काम और भी मतलब आपके पास से मिल जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे? सर वो मिल तो आपके पास से भी जाएंगे, आप छुपा रहे हैं अपने सौदे, छुपा रहे हैं हमारे बताएं। कमर्शियल के हवाले से किसी भी दोस्त भाई को अगर कोई राब्ता करना हो, और एक होता है इन्वेस्टमेंट करनी है और एक होता है बनाना, तो आप सूरी भाई से बिल्कुल राब्ता करें। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसमें किसी तरह की कोई हिच नहीं है, कोई फजूल की बात नहीं है। वो आएगा, वो बनाएंगे, वो कागज़ तैयार नहीं है, फाइल नहीं मिल रही, फाइल चिटी सी है, वो सारी स्कूटनी हम कर लेते हैं। जब हम क्लाइंट के आगे कोई चीज़ रखते हैं तो हमें पता होता है कि क्लाइंट बेचने वाला कैसा है, उसकी फ़ाइल कैसी है, और लेने वाला कैसा है। ये तीनों चीज़ें अहम होती हैं। और एक चौथी चीज़ जो इसमें सबसे की होती है वो होता है दिलाने वाला, कि दिलाने वाला कौन है, आप किसके हाथ से जो है ना डील कर रहे हैं। तो डील की जो फिनिशिंग होती है ना, वो हमारे काम का हुस्न होता है। तो 80% लोग जो है ना इसके ऊपर फोकस नहीं करते, वो कहते हैं काम हो जाए किसी तरीके से। तो वो काम में फिनिशिंग जो है ना वैल्यू वाली होती है। बहुत शुक्रिया फुरकान शहनशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और फुरकान शहनशाह बाकायदा कमर्शल्स पे काम करते हैं, अच्छी इन्वेंट्री रखते हैं और अच्छे एडवाइसेस भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने जब भी कमर्शियल पे बात करनी है, ख़रीदनी है या जो भी डील करना हो, तो इस वक्त फुरकान साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ होंगे। आपको दिए हुए नंबरों पर रब्ता करेंगे तो फुरकान साहब सबकी बात भी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह फुरकान भाई। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह। ओके।